हाई प्रोफाइल छेड़छाड़ के केस ने पूरे देश में एक बार फिर से गुस्से का उबाल ला दिया है। हमारे साथ आईएएस अधिकारी वरिंदर कुंडू जी हैं। वरिंदर जी, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम होता है उसके बाद बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको लग रहा है समाज कभी भी बदल नहीं सकता और वो लोग खास तौर पे जो पोर्ट्रे करते हैं बेटियों को बचाने के लिए, उन्हीं के लोग अगर इस तरीके की हरकतें करेंगे तो बेटियां सुरक्षित नहीं हो सकती? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि किसी भी तरह की हरकत की जा रही है या कैसे की जा रही है। मैं जो चंडीगढ़ पुलिस जो प्रोसिक्यूशन या इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मैं उसमें किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं करना चाहता। मैं एक उम्मीद करता हूं कि वो अपना काम सही तरीके से करेंगे। जहां तक सिस्टम की बात है, मुझे इस सिस्टम से पूरी आशा है। मैं इस सिस्टम में ही एक अंग में पिछले 30 साल से ज़्यादा से मैं काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छे तरीके से काम इस सिस्टम में हो भी रहा है। तो मैं नहीं समझता कि जुडिशियल सिस्टम या लीगल सिस्टम वो सही काम नहीं करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वो सही काम करेगा और इस केस में जस्टिस हमें मिलेगा। आप ये कह रहे हैं कि सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है, लेकिन जिस तरीके की चीज़ें सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे फैलाई जा रही हैं, लोग ये कह रहे हैं कि मामला बहुत हाई प्रोफाइल है, इसलिए आप लोगों को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है और तरह तरह की चीज़ें वायरल की जा रही हैं। देखिए, वो सब हो सकता है। कुछ तरह से दबाव बनाने की कोशिश भी हो सकती है। जो एक्यूज लड़के हैं उनके दोस्त या सपोर्टर्स, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस डेफिनेटली बहुत है, तो वो इस तरह की हरकतें कुछ कर सकते हैं, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमें ये देखना है, मुझे और मेरी बेटी को ये देखना है कि क्या हिंदुस्तान के एक नागरिक को, जिसके साथ बिल्कुल बिना किसी शक के एक इस तरह का हादसा हुआ है और जो बिल्कुल कट एंड ड्राइड केस है, जिसमें किसी भी तरह की कोई शक की संभावना नहीं है, कंप्लेनेंट सच्चाई के बिना पे अपनी जगह के ऊपर बिल्कुल खड़े हुए हैं और वो बैकआउट करने के लिए तैयार नहीं है। अगर ऐसे केस में भी जस्टिस नहीं कर सकता हमारा सिस्टम, तो फिर इस सिस्टम में कुछ बहुत ही गंभीर समस्याएं हैं जिसके बारे में इस देश के सरमाएदारों को सोचना होगा फिर कि हम अपने देश को कहाँ पर लेके जा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? आज भी ये माहौल नहीं है कि बेटियां अपनी मर्जी से जी सकें, वो जब चाहें घर से बाहर निकल सकें, जहां चाहें वो जा सकें। ये माहौल भी इसी वजह से है कि जो लोग ऐसी बेटियों को टारगेट करते हैं और उनके साथ बदसलूकी करते हैं, उनके साथ रेप करते हैं या उनका मर्डर करते हैं, वो हमारे सिस्टम में बहुत बार छूट जाते हैं। और बहुत बार इस वजह से छूट जाते हैं कि उनके कंप्लेनेंट्स जो हैं, विक्टिम्स जो हैं, उनके पास कई बार इतनी सहन शक्ति नहीं होती कि वो उस दबाव को या उस सामाजिक दृष्टि को बर्दाश्त कर सकें। इसीलिए मैंने और मेरी बेटी ने फैसला किया कि इसमें, चाहे मेरी बेटी बिल्कुल सही सलामत मेरे घर पर पहुंच गई थी, हम चाहते तो हम उस मामले को वहीं पे ख़त्म कर सकते थे, लेकिन हमने फैसला किया कि अगर हम जैसे नागरिक जिनके पास सपोर्ट सिस्टम्स भी हैं, जिनके पास समझ है, जिनके पास बूझ है, जिनके पास लोग हैं, अगर वो भी इस समस्या के लिए खड़े नहीं होंगे तो फिर इस देश में कौन खड़ा होगा? और कैसे उस विशेष साइकिल को कैसे तोड़ा जाएगा जिसमें हर बार लड़कियों को विक्टिमाइज किया जाता है और अल्टीमेटली उनको जस्टिस नहीं मिलता, क्योंकि उनके लिए और उनके परिवारों के लिए इस दबाव को सहन करने की ताकत नहीं होती। अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर हिंदुस्तान के मेजॉरिटी लोग जो इसी उत्पीड़न का शिकार हैं, वो इसको करने की कैसे हिम्मत उठाएंगे? ये सोचकर हमने ये किया। देखा फेसबुक पे भी वर्णिका ने भी पूरी कहानी बयां की, लिखा कि कैसे उसे प्रताड़ित किया गया। आपने भी तमाम चीज़ों का जिक्र किया और एक लाइन वर्णिका ने जो वहाँ पे फेसबुक पोस्ट पे मेंशन की, उसमें साफ लिखा था कि मैं लकी हूँ कि मैं सड़क के किसी किनारे पे रेप या मर्डर होके नहीं पड़ी हुई। कितनी हद तक परेशान किया होगा, इस लाइन से इसका मतलब समझा जा सकता है। बिल्कुल। और जो हमने अपनी शिकायत लिखी है, जो बिल्कुल एक ट्रूथफुल बयान है कि ऑलमोस्ट मिनट टू मिनट सीक्वेंस के कैसे कैसे उसके साथ क्या क्या घटा है, उसको जो भी सुनता है, जो भी पढ़ता है, उसको एकदम से पता लग जाता है कि उन लड़कों की इंटेंशन क्या थी और कैसे वर्णिका ने सब सूझबूझ का सहारा लेते हुए, मतलब आई एम रियली थैंकफुल कि उस समय पे उसका दिमाग काम कर गया और उतने डर में होने के बावजूद भी वो अपनी गाड़ी को हमेशा बचा के इधर से उधर से किसी तरह से निकाल के ले गई। और वो एक अच्छी ड्राइवर है, वो एक मार्शल आर्टिस्ट है, तो इन सब चीज़ों ने उसको हेल्प किया कि ऐसी क्राइसिस की सिचुएशन में भी वो अपने आप को संभाल पाई, पुलिस को फ़ोन भी कर पाई, पुलिस से एक सूझबूझ के साथ बात भी कर पाई कि मैं इस रास्ते से जा रही हूँ, मैं उस तरफ को जा रही हूँ और आप बीच में रास्ते में कहीं पे आप फोर्स भेजिए,
क्योंकि उन्होंने पुलिस जब उसने 100 नंबर पे जब फ़ोन किया था तो कंट्रोल रूम से उन्होंने कहा कि आप कहीं रुक जाइए, हम आपके पास अभी भेज देते हैं, क्योंकि वो पुलिस स्टेशन के बहुत नज़दीक थी तब। लेकिन उसने कहा अगर मैं रुकी तो ये लड़के मुझे एकदम से काबू में कर लेंगे, तो मैं रुकूंगी नहीं, मैं इस रास्ते से मध्य मार्ग से पंचकुला की तरफ जा रही हूँ, आप इनको बीच में इंटरसेप्ट करवाइए। तो इस तरह की प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ वो उनसे बात करके उनको कह पाई, और उसके बाद लगातार 10 किलोमीटर तक वो लड़के उसको भिड़ाने की कोशिश करते रहे, उसको शोल्डर की तरफ पुश करने की कोशिश करते रहे। वो किसी ना किसी तरह से गाड़ी आगे पीछे करके वो अपने आप को बचाती ही रही, और अल्टीमेटली सही समय पर पुलिस पहुंच भी गई, उन्होंने लड़कों को पकड़ भी लिया और ये वहाँ से बचकर निकल कर भी आ गई। तो ये ऐसा हो पाया है उसकी सूझबूझ की वजह से, और वो भी एक उदाहरण है बाकी लड़कियों के लिए कि उनको हर जब ऐसा एपिसोड होता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, और अपना को थोड़ा सा तैयार रखें, अपने को थोड़ा सा अलर्ट रखें, और वो इस तरह की घटनाओं से कुछ हद तक बच सकती हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि जुडिशियल सिस्टम लॉ एनफोर्समेंट का फियर पैदा करे। हमारे लॉज दुनिया के सबसे कड़े लॉज में से हैं, लेकिन उनकी एनफोर्समेंट बहुत पुअर है। तो क्या उस दरमियान आपसे भी कोई बात हुई थी वर्णिका की, आपको कांटेक्ट किया उसने? मेरे को उसने जब वो एक्चुअली बच के वहाँ से भाग आई थी और घर पहुँचने वाली थी, तब उसने मुझे फ़ोन किया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और उस समय मैं सो रहा था। तो उसने बताया कि ऐसे मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने पुलिस को कंप्लेंट की है, और पुलिस ने मुझे बताया है कि उनको पकड़ लिया है, और अब हम कंप्लेंट दाखिल करने के लिए जाना चाहते हैं। तो मैं फिर तुरंत उसके साथ वहाँ पे मौके पे गया जहाँ पे उन्होंने उन लड़कों को पकड़ा हुआ था, और उसके बाद हमने जहन में कभी आया आपको, हालांकि पहले मालूम नहीं होगा कि वो कितने इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे? नहीं, उस समय पे तो किसी को भी मालूम नहीं था, और मालूम होता भी तो इससे हमारे डिसीजन के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उस समय पे भी हमने ये तय कर लिया था कि वो बहुत इन्फ्लुएंशियल होते या नहीं होते उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ हद तक एक्यूज्ड अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, और उसमें बहुत बार उसके परिवार गलत तरीके से उसको बचाने की कोशिश करते भी हैं। थोड़ा स्वाभाविक भी है। हालांकि मैं समझता हूं कि अगर किसी बच्चे ने गलत काम किया है तो माँ बाप को ये तुरंत ओट लेना चाहिए कि इसने गलत काम किया, और उनको कानून की और व्यवस्था का सपोर्ट करना चाहिए। अदरवाइज तो इस कानून और व्यवस्था पे हम कैसे विश्वास करें। लेकिन ये हमेशा होता है कि कुछ उनकी तरफ से कुछ दबाव देने की कोशिश की जाती है, और ये तो हम देखते ही हैं पिछले जब से भी, ये कोई आज पहली बार ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है। ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, और बहुत बार कंप्लेनेंट आगे ही नहीं आ पाते हैं, इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हैं, और जो आ जाते हैं वो दबाव को सहन करने की हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं। तो उसमें वो उससे कंप्लेंट से विड्रॉ कर लेते हैं, या अपना बयान बदल देते हैं, या चुपचाप निकल जाते हैं, या उनकी एक्विटल हो जाती है। हमने तय किया हुआ था कि हम इससे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। मालूम है कि डगर मुश्किल होने वाली है इंसाफ के लिए, लेकिन आप लड़ना नहीं छोड़ेंगे? हाँ, क्योंकि देखिए, अगर मेरी बेटी के साथ कुछ हो गया होता, जो वो लड़के करना चाहते थे, अगर वो अपने मंसूबे में सफल हो गए होते, तो आज मेरी ज़िंदगी बहुत अलग होती। उसकी ज़िंदगी तो शायद होती ही नहीं। मेरी बेटी बची हुई है, वो सेफ है, चंडीगढ़ पुलिस ने उसकी सहायता की है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन अपराधियों को सज़ा दिलवाएं, ताकि बाकी बेटियां कम से कम ये तो सोच सकें कि अगर कभी हमारे साथ ऐसी कोशिश होगी तो अपराधी बचेंगे नहीं। ये करना हमारी जिम्मेदारी है। ये मैसेज देना चाहते हैं सब जी। और ये हिम्मत, ये जज्बा, इसी वजह से वर्णिका बच पाई। क्या आप लोग बचपन से ही अपनी बेटियों को ये हिम्मत और लड़ने का जज्बा सिखाते आए? मैंने असल में कभी भी अपनी बेटियों को ढालने की कोशिश नहीं की। मैंने कोशिश की, मैंने और मेरी पत्नी ने, हमने दोनों ने कोशिश की कि वो अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं वो करें, और जैसे वो अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं वो जिएं। और ये फ्रीडम जो हम आमतौर पे लड़कों को देते हैं, मैंने लड़कों और लड़कियों में मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं है। इसीलिए मेरी 2 बेटियां ही हैं, मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरी 2 बेटियां हैं, और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई कमी है मेरे परिवार के अंदर। और उन बेटियों को जिस तरह से जीना चाहिए, वो अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करेंगी कि किस तरह से जीना चाहिए, और उनके उस फैसले के लिए लॉफुल तरीके से, अनलॉफुल तरीके से नहीं। मैं बिल्कुल कभी सपोर्ट नहीं करूंगा कि मेरे बेटी कभी भी कोई भी चीज़ अनलॉफुली करे, लेकिन लॉफुल तरीके से जो वो करना चाहती हैं, उनको पूरी फ्रीडम हर तरह की होनी चाहिए वो काम करने की।
बेटा और बेटियां इक्वल और इक्वली फ्री सिटीजन्स होने चाहिए इस देश के। अदरवाइज तो हम में और किसी बारबारिक कम्युनिटी में, सोसाइटी में क्या फ़र्क है। शुक्रिया अपना समय देने के लिए। पूरा देश इस वक्त आपके साथ है। इंसाफ ज़रूर वर्णिका को मिलने वाला है, क्योंकि अब भले ही जितना राजनीतिक प्रेशर हो, राजनीतिक दबाव हो और इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश भले ही की जा रही हो, लेकिन ये दबने वाले नहीं हैं और इंसाफ के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।